दोस्तों, अगर आपने पहली बार अपने फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और आपको नहीं पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी और से पैसा मंगा सकते हैं, साथ ही में कैसे किसी को पैसा भेज सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे यूपीआई का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से आप यूपीआई पिन को कैसे रीसेट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, फ़ोनपे एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ोनपे एप्लीकेशन से आप अपने बैंक को कैसे लिंक कर सकते हैं ताकि आप किसी दूसरे को पैसा भेज सके और दूसरे से पैसा भी आप ले सकें। फ़ोनपे एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कवर होते हैं आज की वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा ताकि आपको फ्यूचर में किसी से पैसे का लेन देन करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी हेल्प करता रहूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और बताता हूं कि आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसकी मैंने डायरेक्ट लिंक अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। याद रखना, आपका अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक हो या ना हो, ये इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके उस मोबाइल नंबर के साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर जरूर होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करके सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है और वो ओटीपी आपको मोबाइल ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर कुछ परमिशन के लिए बोलेगा, वो आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। बहुत सारे लोग आपसे यही बोलेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर ले, बट नहीं, सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही बैंक अकाउंट कंप्लीट करने का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली स्किप कर देना है। स्किप करते ही आप फोन पे के जो होम पेज है उस पर आ गए हैं और लेफ्ट हैंड में आपको ऊपर में एक लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो सिंपली आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपसे बहुत सारी चीज पूछेगा, जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, फैमिली मेंबर्स हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें आपको इसको बता देना है। सबसे पहले जेंडर पूछ रहा है तो आप मेल है फीमेल है, तो जो भी है आप उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपसे आपकी एज पूछेगा, आपको अपनी एज बता देनी है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे ही आपका मैरिटल स्टेटस पूछना है, आप सिंगल है मैरिड है, तो जो भी आप हैं उस पर आप क्लिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपसे आपकी फैमिली डिटेल पूछेगा कि आप किसके साथ रहते हैं, आप स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो जिसके साथ भी आप रहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेना। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं तो मैंने पेरेंट्स पर क्लिक कर दिया है। इसी तरह से आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करते हुए चले जाना। ये जैसे आपके पास टू व्हीलर है, किराए के घर में रहते हैं, वैसे वैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका जवाब देते हुए आगे बढ़ जाना है। प्रोफाइल कंप्लीट होते ही आपको दोबारा से होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको दोबारा से लेफ्ट हैंड में जो आइकन आपको दिख रहा है उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल और पेमेंट्स के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक आपको बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको बैंक अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं तो सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको इन बैंक में से आपका बैंक नहीं मिल रहा है तो सर्च पर क्लिक करके आप अपना बैंक भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और वो वाला बैंक अकाउंट आपका जो आपका मोबाइल नंबर है उससे भी लिंक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे मैंने यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया है। वैसे ही जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा होगा और यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपका यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अब इन दोनों में जो अंतर है वो ये है, अगर आप अपनी यूपीआई आईडी सेट कर लेते हैं तो आप किसी से भी पैसे मंगवा सकते हैं, और अगर आप अपना जो यूपीआई पिन है वो सेट कर लेते हैं तो आप किसी के पास अब पैसे भेज सकते हो। तो सिंपली आपको रीसेट पिन पर क्लिक कर देना है। आपको अपनी यूपीआई पिन को रीसेट करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपका जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके द्वारा, या फिर आपका दूसरा आधार कार्ड के द्वारा। अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड यूज करके भी जो यूपीआई पिन है उसको रीसेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू अपने यूपीआई पिन को रीसेट करेंगे। यहां पर आपको अपने जो डेबिट कार्ड है उसके लास्ट के जो 6 डिजिट है यहां पर वो आपको एंटर कर देने हैं और आपको अपने डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट भी यहां पर फिल कर देनी है। एक्सपायरी डेट फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर फिल करना है।
ओटीपी फिल करते ही आपके पास यूपीआई आईडी रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जो भी यूपीआई आईडी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना कि आप अपनी यूपीआई आईडी को कभी भूलिएगा मत, और ना ही आपको अपनी यूपीआई आईडी किसी को बतानी है। अगर आप अपनी यूपीआई आईडी भूल जाते हैं तो आप कभी भी अपने इस खाते से कभी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको अपनी जो यूपीआई आईडी है वो याद रखनी है। तो हमने डेबिट कार्ड से तो आपको बता दिया कि कैसे आपको यूपीआई आईडी सेट करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने आधार कार्ड से कैसे यूपीआई आईडी को सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड के थ्रू आप अपनी यूपीआई आईडी को रीसेट कर पाएंगे। तो सिंपली आपको नीचे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारे फोन पे को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर आपको आपके आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर कर देने हैं। 6 डिजिट एंटर करते ही आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपके पास न्यू 4 डिजिट न्यू यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आप रखना चाहें। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अपनी जो यूपीआई पिन है वो हमेशा आपको याद रखनी है और किसी को बताना भी नहीं है। तो फाइनली देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमारा बैंक अकाउंट भी हमारे फोन पे के अंदर लिंक हो चुका है। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको एक दो जानकारी और दे देता हूँ। जब भी आप अपना फोन पे के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फोन पे आपको पेमेंट करने पर छोटे मोटे 1-2 कैशबैक देता है। तो वो कैशबैक आप अपने फोन पे वॉलेट के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपका होम पेज पर फोन पे वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, फोन पे वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको छोटी सी केवाईसी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जिसमें आपका पैन नंबर और पैन होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट का। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर हो वो डाल देना है और पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे होगा ये, जो भी आपका फोन पे का वॉलेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी आपको छोटे मोटे कैशबैक मिलते हैं तो वो आपके फोन पे वॉलेट में आ जाएंगे और कभी भी आप उन पैसों को यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, किसी रिचार्ज करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। जो भी आपको पेमेंट करनी है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को आपको पैसा भेजना है तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला टू मोबाइल नंबर। इस ऑप्शन का यूज आप तभी कर सकते हैं जब सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल नंबर है वो फोन पे के साथ लिंक होगा। अगर सामने वाले का जो मोबाइल नंबर है वो फोन पे के साथ लिंक होगा तो आप सिंपली आप उसका मोबाइल नंबर डाल के उसको पेमेंट कर सकते हो। और अगर मान के चलते हैं कि वो सामने वाला जिसको आपको पैसे भेजना है वो कोई दूसरी एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, जैसे पेटीएम, गूगल पे, तो उस केस में आपको उसकी यूपीआई आईडी लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको पैसा भेज पाएंगे। या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, तो आपको उसका बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको पैसा भेज पाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक पर्सन का नंबर लेता हूँ और उसको मैं कुछ पैसे भेजता हूँ। जैसे न्यू नंबर पर क्लिक किया और उसको मैंने नंबर फिल किया, नंबर डालते ही शो कर देगा कि जो सामने वाला पर्सन है उसका भी फोन पे अकाउंट है। वेरीफाई होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जितना भी अमाउंट आपको भेजना है आप यहाँ पर एंटर करके पे पर क्लिक करके अपने जो यूपीआई पिन है उस पर क्लिक करके उसको पैसा भेज सकते हो। यूपीआई पिन एंटर कर दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी कि अब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट के सामने वाले के बैंक अकाउंट में पहुंच चुके हैं। और जो ये पैसे ट्रांसफर होने का जो काम होता है वो इंस्टेंट होता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इस वीडियो को लास्ट काम, अगर आपको चेक करना है कि आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे बचे हैं तो सिंपली आपको चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक कर देना है। और देखो भाई, आप यहाँ पर कितने भी बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपने फोन पे एप्लीकेशन में 2 बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं और सभी का आप यहाँ पर अपने बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं अपने आईडीबीआई बैंक का पैसा चेक करता हूं तो सिंपली इस पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को यहाँ पर फिल करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकता हूं। जैसे ही मैंने यूपीआई आईडी एंटर की है तो इसने मेरे बैंक का बैलेंस, जो बैंक अकाउंट बैलेंस है, वो यहाँ पर ये फैच कर लिया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था फोन पे अकाउंट ओपन करने का। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।